हेलो दोस्तों, देखिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द, जिसके बगैर हिंदी अधूरी है। जिस तरह से शरीर के लिए प्राण आवश्यक है, इसीलिए हिंदी भाषा के लिए हमारा वर्णमाला और शब्द आवश्यक हैं। शब्द से ही अर्थ निकलते हैं और अर्थ से ही भाव बनते हैं। तो आइए चालू करते हैं शब्द। तो देखते हैं कि शब्द होता क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं कि शब्द जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के कोई अर्थ बनाते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। यानी कि जिन दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से अर्थ बन जाए वो हमारा शब्द होता है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। और नंबर दो होता है निरार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। तो देखिए सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जो कोई अर्थ देते हों, जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे पानी, बस, घर, किताब आदि कोई भी। तो जितनी भी संज्ञाएं संसार के अंदर हैं वो सब सार्थक शब्दों में जाती हैं। अब बात करते हैं कि निरार्थक शब्द कौन से होते हैं। निरार्थक शब्द जो कोई अर्थ नहीं देते लेकिन हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए हमारे देश में, भारत देश में एक बोलने की एक परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक शब्द के साथ एक शब्द एक्स्ट्रा अपने पास से जोड़ करके बोला जाता है। जैसे खाना वाना खा लिया। अब ये खाना तो हमें पता है, वाना क्या है? पानी वानी पी लिया। पानी तो पता है, सार्थक शब्द है, लेकिन वानी क्या है? कपड़े वपड़े पहन लिए। कपड़े तो पता है, वपड़े क्या है? तो ये एक शब्द के साथ में जो हम अन्य शब्द जोड़ करके बोलते हैं, यही हमारे निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो क्या होता है? पानी वानी, कपड़े वपड़े, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं हमारे, वो निरार्थक शब्द होते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भाषा में तो होती है और दूसरे उसे समझते भी हैं, लेकिन वो निरार्थक शब्द होते हैं। मान लो कोई बुग्गी चला रहा है, बुग्गी वाला, और वो अपने भैंसे को हाँकता है तो किस तरह से करता है? अब देखिए भैंसा उसको समझ तो रहा है भाषा को, लेकिन ये भाषा हम लिख नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, लेकिन भाषा समझ रहा है। मान लो कोई कुत्ता है और उस कुत्ते को हम बुलाते हैं इस तरह से करके, तो कुत्ता तो समझ गया कि मुझे बुलाना, मेरा मालिक बुला रहा है, लेकिन वो उसको हम भाषा नहीं कह सकते, लेकिन वो समझ रहा है। तो ये हमारे जितने भी होते हैं इस तरह के शब्द, वो हमारे निरार्थक शब्द होते हैं। इसके बाद आते हैं हम शब्द का बहुत ही अच्छा ज्ञान मैं आपको कराऊंगा। नंबर एक आता है हम अर्थ के आधार पर
शब्द के भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 4। डिटेल्स में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरा लेते हैं हम विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 2। नंबर 3 लेते हैं इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 4। इसके बाद नंबर 4 आते हैं उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 3। इसके बाद आते हैं नंबर 5 प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 3। तो देखिए, नंबर 1 लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। कौन कौन से हैं? 4। नंबर 1 है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। नंबर 2 है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। नंबर 3 हमारे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। और नंबर 4 होता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। तो ये होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब लेते हैं विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए, विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 2। कौन कौन से हैं 2? नंबर 1 होता है विकारी शब्द। और नंबर 2 होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। इसके बाद इतिहास के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। तो इतिहास के आधार पर शब्द के भेद होते हैं नंबर 1 तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव। तद्भव शब्द। नंबर 3 देशी शब्द। और नंबर 4 विदेशी शब्द। देशी शब्द को हम क्या कह सकते हैं? देशज। देशज भी कह सकते हैं देशी। और विदेशी शब्द को क्या कह सकते हैं? आगत शब्द। आगत शब्द। इसके बाद नंबर 4 लेते हैं उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे
देखिए, नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, नंबर 2 होता है यौगिक शब्द, और नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे 3। कौन कौन से? नंबर 1 होता है सामान्य शब्दावली के शब्द, सामान्य शब्दावली के शब्द। नंबर 2 तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द। और नंबर 3 होता है अर्ध तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के: सामान्य शब्दावली के शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। ये मैंने अभी आपको केवल प्रकार बताए हैं। इनके अंदर की डिटेल्स कि कैसे कैसे किस, जैसे हमने बताया पहले में अर्थ के आधार पर हमने बताए थे एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द मैं दोबारा लिखे देता हूं, मैंने जगह की वजह से मिटा दिया था। नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, और नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, और नंबर 4 है विलोम शब्द, विलोम शब्द। तो मैं आपको बताऊं कि इन सब की डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और मैं इन सब टॉपिकों को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1-1 मिनट में 1-1 लाख से अधिक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर ही याद करा दूंगा। और ऐसी वीडियो मैंने तत्सम और तद्भव की डाली भी हैं, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर 1 लाख से अधिक क्वेश्चन किस तरह से याद हो जाते हैं। वो तरीका मैंने आपको बताया है अपनी तत्सम और तद्भव वाली वीडियो में। और पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको इस तरह से याद कराऊंगा कि आप एक बार एक लेक्चर सुनने के बाद पूरे के पूरे सब्जेक्ट किसी भी दुनिया की किसी भी किताब में से कोई पूछ ले कि इसका उत्तर क्या है, आप आराम से दे दोगे, चाहे आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है या ना पढ़ा है। बगैर ऑप्शंस के आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखते रहिए मेरी आने वाली वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीएससी लेवल की तैयारी करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस सब्जेक्ट के ज्ञाता बन जाएंगे। धन्यवाद।